नवरात्रि कुछ ऐसा चीज मैं बताने वाली हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, सुखमय हो जाएगा, कुछ ऐसा चीज होगा आपके जीवन में कि आप कभी सोचे नहीं थे। तो आज जानेंगे कलश स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं और उसको करने से क्या हमें फल मिलता है। तो कोई भी इंसान अगर पाप कर रहा है तो समझ जाइए कि वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं है, दानव है और उसका सर्वनाश निश्चित है, होके ही रहेगा। तो ये आखिर क्यों मनाया जाता है, ये सबसे अति आवश्यक है। और आजकल के जो नव युवक हैं, नई पीढ़ी है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, बस वो सबको। जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए अब आज फिर से नवरात्रि स्पेशल में एक और वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे नवरात्रि करेंगे, क्या कुछ जानेंगे। कल के वीडियो में आप जान गए होंगे कि चौकी कैसे माता रानी का हमें स्थापित करना है, कलश स्थापित करना है, किन सामग्री का हमें आवश्यकता होगी, ये सारी चीज मैं कल के वीडियो में बता दी हूँ। तो अब जानेंगे फ्रेंड्स कि देखिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें और इसे देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खास वीडियो आज होने वाला है, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आप पूछेंगे कि क्यों आखिर, तो इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है अपने घर में सुख समृद्धि सुखी संपन्न रहना चाहता है, खुशियों से भरा हो हमारा घर, पूरा धन धन्य से भरपूर हो, किसी तरह का कोई भी चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर परेशानियों से दूर हम रहें, हर कोई चाहता है। तो इसके लिए ही मैं लेकर के आई हूँ ये वीडियो और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन एकदम सुखमय हो जाए और यही धरती हमारा स्वर्ग बन जाए। तो चलिए बस इस वीडियो में बने रहें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये नवरात्रि जो है दुर्गा पूजा दशहरा के नाम से हम जानते हैं, ये आखिर क्यों मनाया जाता है, ये सबसे अति आवश्यक है। और आजकल के जो नव युवक हैं, नई पीढ़ी है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, बस वो सब कोई कर रहे हैं तो चलो हम भी कर ले, इस टाइप का वो करके और त्योहार मना ले रहे हैं। सब कुछ जानते नहीं है कि आखिर क्यों मनाया जाता है, किस लिए, क्या है, इन सब का क्या मतलब हमारे जीवन में, हमारा कैसे हमारा जीवन में ये उपयोगी है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ पता नहीं होता है और बस किए जा रहे हैं। नवरात्रि सभी मना रहे हैं तो बस नवरात्रि का पूजन कर ले रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं है कि आखिर क्यों मना रहे हैं, क्या इसका महत्व क्या है, ये पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारा कुछ अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप फ्रेंड्स बस स्किप ना करें और देखते चले। इस वीडियो को देखिए, पिछले बार मैं लेकर के जब आई थी सावन का सोमवारी तो उसमें भी पूरा आपको बता दी थी कि कैसे क्या कुछ करें कि आपका जीवन सुखमय रहे, आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाए, या फिर आपका सुहाग अमर रहे, या आपके पति देव आपके सुहाग जो है आप पर एकदम पूरा हमेशा मतलब आपको हमेशा खुश रखे। ये सब वीडियो भी आप देख चुके हैं लास्ट में। अभी नवरात्रि का मौसम है, अभी नवरात्रि आने वाला है, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस तरह का वीडियो मैं लेके आती हूँ तो आपको इससे मैं अवगत कराती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये जो नवरात्रि है इसके पीछे बहुत कारण है। दुर्गा माँ के बारे में हर कोई जानता है कि माता का जब आई थी, उनका जब अवतार हुआ था तो सारे देवी देवता जो हैं उन्हें अपने शक्ति से इनको बनाया था और ये हमारे जीवन में आई थी, इस ब्रह्मांड में आई थी। तो हर कोई अपना सूर्य देव, चंद्र देव, जल देवता, पृथ्वी, हर कोई कुछ न कुछ अपना शक्ति दिए थे और इससे फिर इनका यहाँ पर आगमन हुआ था और दुर्गा माँ अपना रूप धारण की थी, सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या था जो इनको हमें लाना पड़ा, क्यों इनका निर्माण किया गया, क्यों इनका स्थापना हुआ, क्यों इन्हें बुलाया गया इस तरह से? इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड में, इस धरती में बहुत सारे पाप हो रहे थे। तो जब जब पाप होता है तो पता है ना कि देवी देवता, देखिए एक और बात है, देवी देवता ना कभी भी आपके सामने नहीं आ सकते हैं। मनुष्य को कभी दर्शन ऐसे, उनमें वो शक्ति ही नहीं होती है। जिस तरह से हम मनुष्य कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं और हम किसी के सामने मतलब
अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये चीज भगवान में, देवी देवता में या आत्माओं में ये शक्ति नहीं होती है। तो इसके लिए उन्हें फिर एक मनुष्य का रूप लेना पड़ता है और धरती में आना पड़ता है, और इस पाप का अंत करने के लिए उन्हें भी ये कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तभी ये सब सारा चीज फिक्स्ड हो गया था कि कैसे क्या होगा, इस धरती को कैसे चलाया जाएगा, क्या होगा, ये शिव और शक्ति ने पूरा पहले ही व्यवस्था कर लिए थे और तब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो कभी भी देवी देवता नहीं आ सकते हैं इस तरह से धरती में अपने रूप में, है ना। वो स्वप्न में आएंगे या आप आंख बंद करेंगे तो एकदम थोड़ा सा झलक दिखा के चले जाएंगे, या किसी रूप में आएंगे, कहा जाता है दीपक के रूप में आएंगे, हवा के रूप में आएंगे, मंदिर में आएंगे, घंटी बजेगा, मतलब कुछ इस तरह का चीजें होंगी जिससे आपको एहसास होगा कि हाँ कोई देवी देवता हमारे सामने आए हैं, प्रकट होते हैं, किसी का रूप लेकर के आएंगे। वो साक्षात नहीं आते हैं कभी भी। तो ये सब आते हैं, और वो क्यों आते हैं? तो हमारे भला के लिए आते हैं, पाप का सर्वनाश करने के लिए आते हैं। दुर्गा मैया भी आई थी, उनका जब अवतार हुआ था तो वो भी पाप को सर्वनाश, पाप का सर्वनाश करने के लिए आई थी, राक्षसों को मारने आई थी। राक्षस मतलब कि बस पाप। कोई भी इंसान अगर पाप कर रहा है तो समझ जाइए कि वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं है, दानव है, और उसका सर्वनाश निश्चित है, होके ही रहेगा। तो ये सब भी बातें हैं। तो ये जो 2 बार नवरात्रि लगता है, तो जब जब प्रकृति में पलट होता है, पलटवार होता है प्रकृति में, जब करवट लेता है प्रकृति, और जब गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी का जब आगमन होता है, उस वक्त इस 9 दुर्गा का हम पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति पूरा उलट से पलट हो रहा है। ठंड है, ठंड से गर्मी, और गर्मी से बिल्कुल ठंड। प्रकृति का प्रभाव किसी भी तरह से भयानक रूप से हमारे मनुष्य में पड़ सकता है, जीव जंतु हर चीज में पड़ सकता है। उसे ही पूरा समानता लाने के लिए इस दुर्गा को हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन्हें हम इस धरती में बुलाते हैं, उनको पूजन प्रार्थना करते हैं इस प्रकृति का कि हे माते, ये जो अभी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसमें सभी अच्छे से हम लोग व्यवस्था हो जाए, हम सभी इसको एक्सेप्ट कर ले अच्छे से, फिर इसमें हम ढल जाए, जो नया ऋतु आ रहा है उसमें। इसके लिए हम इसमें पूजा करते हैं 9 दिन। तो ये हो गई। अब हम लोग उसके लिए कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ये सारी चीजें करके हम उन्हें मनाते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें चौकी तो हम सजा दिए। चौकी में कल जैसा कि वीडियो में आप देख लिए थे कि चौकी में लाल वस्त्र, पीला वस्त्र हमें ये कर लेना है, और चौकी लगाने से पहले आपको पूरा उस स्थान को पूरा शुद्ध कर लेना है, गंगा जल से आपको धो धा लेना है। ऐसे तो आपको पूरे घर को एक बार पूरे अच्छे से स्वच्छ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है, पूरा धो ले, धाले, साफ सुथरा। अगर कच्चा है तो आप गोबर से लीप लें, अगर आप पक्के जगह में रहते हैं तो गंगा जल से पूरा उसे धो धा ले, साफ सुथरा कर ले, और तब नवरात्रि आप चौकी बैठाएं। ये सारी बातें हो गई। अब जब आप चौकी बैठा लिए, जब आप वस्त्र बिछा लिए चौकी में, माता का तस्वीर वहां पर लगा लिए, मूर्ति बैठा लिए, अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम कलश स्थापना करेंगे। तो आज जानेंगे कलश स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं, और उसको करने से क्या हमें फल मिलता है। तो कलश का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, इसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कलश स्थापना सिर्फ इसलिए नहीं कर देते हैं। कलश स्थापना का मतलब है हमारे जीवन में जितना भी सुख है, शांति है, समृद्धि है, हंसी है, खुशी है, सब कुछ वहां पर स्थापित हो जाए हमारे जीवन में। कलश स्थापना का यही मतलब होता है, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि सब कुछ हमारे घर में, हमारे जीवन में स्थापित हो जाए हमेशा के लिए। तो इसलिए हमें उसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, शुद्ध जल से, गंगा जल से उसका हम कलश बनाते हैं। मिट्टी का बर्तन लेते हैं, लोटा लेते हैं, और उसमें हम बहुत पवित्र मन से उसमें सब कुछ डालेंगे। तो
कलश को सबसे पहले धो लेना है। चलिए कलश कैसे रखेंगे वो जान जाते हैं। कलश को आप अगर मिट्टी का है तो उसे पहले ही धो देंगे, नहीं तो अगर आप सूखा कलश में डाल देंगे पानी ना तो 9 दिन नहीं चल पाएगा, हो सकता है वो कभी बीच में सूख जाए। और 9 दिन हमें कलश को छूना छाना नहीं है, उससे कोई भी इस तरह से नहीं छेड़छाड़ करना है, कि हिलाना डुलाना नहीं है कलश को। और अगर आप पित्तल का या तांबे का कलश स्थापित कर रहे हैं तो भी आप उसे, अगर नया है तब तो कोई बात नहीं, और ऐसे भी आप उसे अच्छी तरह से पूरा चमका ले, चमचम चमकना चाहिए। मैं धो करके दिखाऊंगी कि कैसे मेरा कलश हमेशा एकदम चमकता रहता है। तो एकदम चमचम चमचम सोने के जैसा आपका पीतल एकदम चमकना चाहिए, कि कोई भी उसे देखते ही एकदम नजर पड़े एकदम अच्छे से कि हाँ कलश है, और एकदम अंदर से मतलब वो चीज आवे, कलश को देखते ही एकदम पवित्रता शुद्धता एकदम ये चीज आए, आदर से आदमी मनुष्य का मतलब ये जो सर है वो झुक जाए कलश के सामने, ऐसा चमचमाता इतना सुंदरता होना चाहिए कलश में। इस तरह से उसे स्थापित करना है। अब क्या करना है कि उसमें पोली धागा होता है, उसे उसके मुख पर आपको बड़े अच्छे से लपेट देना है। 3 बार या 5 बार आप लपेट करके उसे तैयार कर लें। अब उसमें आपको कलश में स्वास्तिक बना लेना है, या और एक साइड में स्वास्तिक बना लें, एक साइड में ओम लिख लें, और 2 साइड में आप तिलक कर दें। तो किस चीज का तिलक करना है आपको हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सिंदूर का, कुमकुम का, चंदन का, हल्दी, ये सब चीज का ही तिलक किया जाता है। तो कलश में आप कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं, और इस तरह से बहुत सुंदर से तिलक लगा ले कि एकदम आपका कलश एकदम चमकना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपको, बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड, बहुत ज्यादा, मैं एसी चला ली हूँ, लेकिन यहाँ पर माता रानी के सामने ये सब वीडियो बनाती हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ और आपके लिए बस ये सब कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर वो कलश में तिलक लगा ले और फिर उसे रखें। इसके बाद आपको जैसा कि कल बताए थे कि आम का पल्लो लेना है। आम का पल्लो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो 5 आम का पत्ता, 5 आम का पत्ता या 7 पत्ता, 11 पत्ता आप उसमें भी तिलक करें, कुमकुम हल्दी लगा ले, और फिर उसे खूब अच्छे से कलश के अंदर रख करके उसे खूब अच्छे से फैला दे चारों तरफ से। वो मतलब अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरती एकदम ग्रीन ग्रीन चमकता हुआ आपका पहले तो कलश, और उसमें फिर एकदम हरा हरा मतलब आम का पल्लो एकदम देखने लायक होता है, इतना खूबसूरत होता है ना, मैं तो देखती रहती हूँ पूरा। बहुत अच्छे से मैं अपने घर में स्थापना करती हूँ। तो आप सब इसी तरह से करें और सुखी संपन्न हमेशा रहें। आप देखते ही होंगे कि हमारे ब्लॉग्स में और हमारे वीडियो में कि मैं कितना हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, और किसी को भी दूसरे को भी देख करके अच्छा लगता है। ऐसा आपका भी जीवन हो और सबको इसी तरह से खुश रहे, समृद्ध रहे, अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे में साथ तो माता रानी का आशीर्वाद है। तो आप सबके साथ भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं नवरात्रि स्पेशल लेकर के आई हूँ और आप सबको इस तरह से स्पेशल वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता रही हूँ। ये हो गया आम का पल्लव। उसके बाद फिर आपको नारियल लेना है, जट वाला नारियल। जट वाला नारियल लें और उसे भी इसी तरह से कुमकुम हल्दी का तिलक लगाएं बहुत अच्छे से, और अच्छा से उसमें पूरा बड़ा बड़ा करके लगाना है, और उसे चुनरी या फिर लाल वस्त्र या फिर कलेवा बांध करके उसे आपको कलश के अंदर डालना है। तो कलश में रखेंगे, कैसे रखेंगे देखिए, उसे आपको कभी भी ऐसे लंबा करके नहीं रखना है। रख सकते हैं जो आपका ऊपर का जो नुकीला होता है, जो उसका मुंह होता है, जो मेन ऊपर साइड का जो होता है सिरा, उसे आप ऊपर साइड में रख सकते हैं। ऐसे सबसे अच्छा होता है अपने साइड में रखें, साधक की तरफ जो पूजा कर रहा है उसके साइड में वो हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जो आप मनोकामना रखे हैं, जो सुख समृद्धि, वो आपका पूर्ण होगा। तो उसे अपने साइड में रखें ताकि उसका पूरा जो एनर्जी हो आपके साइड में अच्छाइयाँ आए आपके, तो आपका जीवन सुख में हो, उसके लिए अपने तरफ रखें। और फिर उस नारियल को उस कलश में रखने के बाद देखिए, पर अब नारियल में ये सब करके और फिर उसे कलश में रख दे, ऐसे करके रख दे, बहुत अच्छे से हो गया। और अब उसमें अगर आप चाहते हैं तो दीपक
नारियल के ऊपर रख सकते हैं, रखना ही चाहिए, रख ही दे पहले। लेकिन उसके ऊपर एक पात्र में आपको रंगीन जो हल्दी से आप रंग ले चावल को और उसे रख करके उस पात्र में रखें नारियल के ऊपर, और उसके ऊपर एक घी का दिया जला लें। बहुत सुंदर लगता है वो जब कलश तैयार होता है ना, तो एकदम देखने लायक होता है। और उसके ऊपर आप दिया जला लें, घी का दीपक जल जाए, और ये आपका कलश पूरा तैयार हो गया है। अब कलश को रखने से पहले क्या करना है, देखिए वो भी जान लें। अष्ट कमल आपको बनाना है चावल से, वो पीले रंग का चावल या लाल हरा ऐसा आप तैयार कर ले, और बहुत ही सुंदर से फूल उसमें अष्ट होना चाहिए। 8 जो है ये पुष्प का पंखुड़ी बना ले, और बीच में बहुत सुंदर से कलश रखने का जगह बना ले, और उसमें पंखुड़ी चारों तरफ से बना ले, और उसी में फिर आपको कलश स्थापित करना है, और ये आपका कलश स्थापना हो गया। अगर आप जौ भी रखना चाह रहे हैं तो एक बड़े पात्र में शुद्ध मिट्टी रख करके चारों तरफ से जौ रख ले, और बीच का जो जगह है वहां पर अपने कलश को स्थापित करें। तो इस तरह से आपका, और ये कलश जो आपको रखना है ये हमेशा माता रानी के उनके तस्वीर के सीधे हाथ की तरफ दाहिने हाथ की तरफ रखना है। जैसे इस तरह से हुआ ना, दुर्गा माता इधर है ना, तो उस साइड में नहीं रखना है, आपको इस साइड में रखना है। यहाँ पर इधर हम रखेंगे, चौकी में इधर रखाएगा। तो इस तरह से आपका कलश का स्थापना मैं करके बता दी हूँ। कर नहीं रही हूँ क्योंकि देखिए कलश स्थापना और यह चौकी इस तरह से नहीं रखा जाता है, फिर उसमें नियम पूरा हमको करना पड़ेगा। इसलिए मैं वीडियो बनाने दिखाने के लिए भी ये कार्य नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता करके इस तरह से पूरा अपना आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं चौकी और नवरात्रि का जो चौकी बैठा रही हूँ, और हर दिन मैं आपको कुछ न कुछ बताऊंगी। तो आज मैं आपको कलश स्थापना कैसे करना है ये बता दी हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इसी तरह से मुझे साथ देते रहें अपना, और मुझे मतलब खूब सहयोग करें। इसी तरह से अच्छा वीडियो मैं लेकर के आती रहूँगी, और आप सब भी इसी तरह से हमेशा खुश रहें, चंचल रहें, एक्टिव रहें, और एकदम मस्त रहें अपने जीवन में। यही मनोकामना करती हूँ। और इस नवरात्रि कुछ ऐसा चीज मैं बताने वाली हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, सुखमय हो जाएगा। कुछ ऐसा चीज होगा आपके जीवन में कि आप कभी सोचे नहीं थे। तो ऐसा मैं बताने वाली हूँ इस नवरात्रि में। आप वीडियो में बने रहें, हर वीडियो को देखें, कभी न कभी वो चीज मैं बताऊंगी। एक सीक्रेट, एक राज है जिसे आप करते ही बिल्कुल एकदम सुखी, संपन्न, समृद्ध हो जाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि जो कि तो नहीं हो सकता, जो किस्मत में हो गया है वो नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश तो करना है ना, कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग्स में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।